इस वीडियो में आपके लिए देशांतर रेखाओं के बारे में आपको जानकारी दी थी। अंतर्राष्ट्रीय मानक समय भारत के मानक समय में 5.5 घंटे का अंतर है, वो भी कल आपको दिखा दिया था। देशांतर रेखाएं कैसे खींची जाती हैं ये भी आपको जानकारी दी गई थी। चलिए आज की वीडियो में आपको प्रश्न कैसे सॉल्व होंगे, जो प्रश्न एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है। तो देशांतर रेखा ज्ञात करना या किस देशांतर रेखा पर कितना समय हुआ होगा ये ज्ञात करना। आपको चूँकि पहले 3 पॉइंट पहले लिखवा दिए गए होंगे तो वो 3 पॉइंट आप याद रखिएगा, ठीक है। तो जैसे मान लीजिएगा कि जैसे प्रश्न है, ठीक है, जैसे प्रश्न होगा, ये प्रश्न हम चूँकि आपको बोर्ड पर लिख रहे हैं, ठीक है। यदि कोलकाता में दोपहर के 12 बज रहे हैं, ठीक है, 12 बजे हैं, जो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर अवस्थित है, तो उसी समय दिल्ली में कितना बज रहा होगा, दिल्ली में, ठीक है, कितना बज रहा होगा, ठीक है, कितना समय होगा या कितना बज रहा होगा जो 76 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर अवस्थित है, ठीक है, 76 डिग्री देशांतर रेखा पर अवस्थित है। तो ये प्रश्न दिया गया है, ठीक है, ये प्रश्न है। यदि कोलकाता में दोपहर के 12 बजे हैं, जो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर अवस्थित है, तो उसी समय दिल्ली में कितना बज रहा होगा जो 76 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर अवस्थित है। तो चूँकि भारत का समय तो एक ही है, ठीक है, जितना दिल्ली में बज रहा होगा उतना ही समय कोलकाता वाले शहर में होगा, ठीक है। लेकिन चूँकि जो वास्तविक समय में उसमें कुछ ना कुछ अंतर होगा, निश्चित है। डिग्री का अंतर है तो निश्चित है वास्तविक समय में अंतर होगा। माना गया है कि यदि 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर जितना बज रहा होगा उतना ही पूरे भारत में बज रहा होगा, क्योंकि ये भारत का मानक समय मान लिया गया है। लेकिन वास्तविक समय में तो निश्चित है अंतर होगा। जब डिग्री में अंतर है तो निश्चित है कि वास्तविक समय में अंतर होगा। अब यहाँ से देखिएगा, ये जो प्रश्न दिया गया है, ठीक है, अब चूँकि भारत की अवस्थिति पूर्ण रूप से पूर्वी गोलार्ध में है, तो जो भी देशांतर दिए गए हैं वो दोनों देशांतर पूर्वी गोलार्ध के दिए गए हैं। तो एक देशांतर 92 दिया गया है और एक 67 दिया गया है, ठीक है। चूँकि दोनों गोलार्ध, चूँकि पूर्वी गोलार्ध के दोनों देशांतर दिए गए हैं, तो ऐसे प्रश्नों को ज्ञात करने के लिए आपको कोई ना कोई दो राशियाँ दी गई होंगी, या तो 2 देशांतर दिए होंगे या फिर 2 समय दिए गए होंगे। ऐसे समय में या तो देशांतर में अंतर, या तो 2 देशांतर हैं उनमें अंतर, या 2 समय हैं उनमें अंतर, ठीक है। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आप ऐसे 2 लाइनें ऐसे खींच लीजिएगा, ऐसे 2 लाइनें आप खींच लीजिएगा। चूँकि पूर्वी देशांतर रेखा की लाइनें हैं, दोनों देशांतर रेखा पूर्वी गोलार्ध की दी गई हैं। तो अब इस प्रश्न में ऐसा करिएगा, या आगे जो भी प्रश्न आए, जो देशांतर रेखा बड़ी हो उसको आगे वाली लाइन पर लिख देना। यानी कि 92 डिग्री कौन सी है, ये पूर्वी देशांतर रेखा है। 76 डिग्री वाली देशांतर रेखा 92 से छोटी है, तो इसको पीछे लिख देना। दोनों देशांतर रेखाएं पूर्वी गोलार्ध की हैं। 92 डिग्री पर कौन सा शहर है, कोलकाता नाम का शहर है। कितने बज रहे हैं, इस पर 12 बज रहे हैं, चूँकि दोपहर के 12 बज रहे हैं, ठीक है, इसमें समय नहीं लिखा है, दोपहर के 12 बज रहे हैं। तो 76 डिग्री पर जो दिल्ली शहर है, दिल्ली नाम का शहर है, उस पर कितना बज रहा होगा ये समय ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पर देखिएगा, या तो 2 समय दिए गए होते तो दोनों समय में हम यहाँ पर अंतर निकाल लेते। 2 देशांतर दिए हैं तो दोनों देशांतर का अंतर निकाल लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ ध्यान रखिएगा, चूँकि हमने आपसे कहा था कि यदि पूर्वी गोलार्ध में देशांतर रेखा बड़ी है तो समय ज़्यादा होगा, यानी कि अधिक समय होगा, और पूर्वी देशांतर रेखा यदि छोटी है तो उसका समय कम होगा। तो इसका मतलब है 76 डिग्री छोटी है किससे, 92 डिग्री से। तो ये तो निश्चित है कि 92 डिग्री का समय
ये आगे है, और 76 डिग्री का जो समय आएगा वो कोलकाता के समय से निश्चित है कि पीछे समय आएगा, यानी कि 12 बजे से कम ही बज रहे होंगे। तो अब यहाँ देखिएगा 76 और 92 इस दोनों का अंतर कर लीजिएगा, तो 76 और 92 डिग्री का जो अंतर हो रहा है वो 16 डिग्री का अंतर होगा, यानी कि 76 4 80, 4 और 12 वो, यानी कि 12 और 4 16, कितना डिग्री का अंतर हो गया है? 16 डिग्री का अंतर हो गया है, यानी कि ये 16 डिग्री का अंतर है। ठीक है, मतलब 92 वाली इस रेखा में और इस रेखा में कितना डिग्री का अंतर आ गया है? 16 डिग्री का अंतर आ गया है। ठीक है, अब जब 16 डिग्री का अंतर आ गया है तो 1 डिग्री जाने में कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। 1 डिग्री, पृथ्वी अपने अक्ष पर 1 डिग्री घूम जाती है तो 4 मिनट का समय लगता है। यदि पृथ्वी 16 डिग्री घूम जाए, यदि पृथ्वी 16 डिग्री घूम जाए तो 16 चौको 64 मिनट का समय लगेगा। 64 मिनट का मतलब होगा 1 घंटा और 4 मिनट। ये आ गया है, 16 डिग्री का अंतर है तो समय में कितने का अंतर आ गया है? 1 घंटा 4 मिनट का समय में अंतर आ गया है। अब यहाँ से देखिएगा, ये समय आगे है, ये समय पीछे होगा, तो इसका मतलब है कि दिल्ली का समय पीछे आएगा। तो जो 1 घंटा 4 मिनट का समय आया है, जो कोलकाता का समय आगे है, 1 घंटा 4 मिनट 12 में से यहाँ पर घटा दीजिएगा। ठीक है, तो इस पर आ जाएंगे 10 बजकर कितने होंगे? 56 मिनट होंगे। अब ये दिल्ली का समय आ गया है, वास्तविक समय यही होगा। अदरवाइज़ तो भारत के किसी भी शहर में, चाहे पूर्व में हो चाहे पश्चिम में हो, कहीं भी हो, जो 82 डिग्री 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा पर जितना बज रहा होगा उतना ही पूरे भारत में बज रहा है। लेकिन चूँकि डिग्री में अंतर है तो निश्चित है कि समय में अंतर है। तो इस प्रश्न में देखिएगा, ठीक है, तो ये जो प्रश्न दिया गया था ये, ठीक है, 92 डिग्री पर कोलकाता है, दोपहर के 12 बज रहे हैं। 76 डिग्री पर दिल्ली शहर अवस्थित है, इस पर कितना बजेगा? तो यहाँ पर ऐसे करके तो दिल्ली में कितना आ जाएगा? 10:56 ये समय आ जाएगा। तो ये दिल्ली का समय है। तो ऐसे प्रश्नों में 2 देशांतर दिए गए हों तो उनका अंतर, या फिर 2 समय दिए गए हों तो उनका अंतर। तो 2 समय दिए गए हों तो समय का अंतर करके आप डिग्री निकाल सकते हैं कितनी देशांतर रेखा होगी, या 2 देशांतर रेखाएं दी गई हैं तो आप समय निकाल सकते हैं। तो इस प्रश्न में ये है। चलिए आगे इसका दूसरा प्रश्न देते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो इसका ले लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न लिखते हैं हम। चलिए सरल सा प्रश्न है, चाहे आप डायग्राम पे बना लीजिएगा। ठीक है, तो डायग्राम से दिखाई दे रहे हैं, देखिएगा ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। ठीक है, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। ये वाला जो गोलार्ध है ये पूर्वी गोलार्ध है, ये पूर्वी गोलार्ध है, और ये पश्चिमी गोलार्ध है। अब प्रश्न ऐसे बनेगा कि मान लीजिएगा कि पूर्वी गोलार्ध में जो 15 डिग्री देशांतर रेखा है, 15 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, और यहाँ आइएगा कहीं 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा। प्रश्न ये बन गया है, 15 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा और 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा के बीच समय में कितना अंतर होगा, समय या कितने घंटे का अंतर होगा। प्रश्न ये चूँकि बन चुका है, 15 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखाओं के बीच में समय में कितने घंटे का अंतर होगा। ठीक है, तो अब यहाँ देखिएगा, यहाँ तो सीधा सीधा प्रश्न है। ठीक है, अब तक जो प्रश्न आए हैं वो ऐसे सरल प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ देखिएगा 15 डिग्री जाने में कितना समय लगता है? 1 घंटे का समय लगता है। तो 1 घंटे का तो अंतर यहाँ हो गया है। ठीक है, फिर आइएगा 15 डिग्री जाने में 15 डिग्री जाने में 1 घंटे का समय लगता है, तो 30 डिग्री जाने में कितने घंटे का समय लगेगा? 2 घंटे का समय लगेगा। ठीक है, 1 घंटा वो है, 2 घंटा ये हैं। ठीक है, 2 और 1 3, यानी कि ये 3 घंटे का अंतर हो गया है। ठीक है, मतलब
15 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा और 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखाओं के बीच में कितने घंटे का अंतर होगा? सरल सा प्रश्न है, 3 घंटे का अंतर होगा। तो ऐसे प्रश्न आप निकाल सकते हैं, ठीक है। चाहे तो वो पूर्वी देशांतर रेखा का दिया गया हो, चाहे पश्चिमी देशांतर रेखा का दिया गया हो, आप ऐसे डिग्री में अंतर करके समय में अंतर निकाल सकते हैं, यानी कि 3 घंटे का अंतर होगा, ठीक है। 15 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा और 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखाओं के बीच में कितने घंटे का अंतर हो गया है? 3 घंटे का अंतर हो गया है, ठीक है। तो ये सरल सा प्रश्न था, ठीक है। आगे आइएगा, आगे प्रश्न और देख लेते हैं। चलिए प्रश्न लिखते हैं, यदि लंदन में, चूँकि जो लंदन शहर है, यदि लंदन में, ठीक है, यदि लंदन में 14 बज रहे हैं, ठीक है, 14 बजे हैं, तो उसी समय केप टाउन में कितना बज रहा होगा? केप टाउन में कितना बज रहा होगा, ठीक है, कितना बजा होगा? जो 18 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर 18 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर अवस्थित है। ये प्रश्न बन गया। अंतर्राष्ट्रीय समय हमने दिया है, यहाँ पर 14 बजाए हैं। तो चूँकि केप टाउन दक्षिण अफ्रीका का एक शहर है, लंदन इंग्लैंड का शहर है, तो अब यहाँ ये देखना है कि केप टाउन में कितना बज रहा होगा जब लंदन में 14 बजे हैं, ठीक है। तो लंदन का समय दिया गया है 14 बजे हैं, ठीक है। और केप टाउन का समय हमें निकालना है। केप टाउन कितना डिग्री पर है? 18 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर है। तो अब चूँकि देखिएगा यहाँ पर डिग्री एक ही दी गई है, यानी कि एक देशांतर रेखा दी गई है, लेकिन यहाँ पर डिग्री देशांतर रेखा छुपी हुई है। लंदन से होकर के 0 डिग्री देशांतर रेखा होकर के जाती है। तो ज़रूरी नहीं है कि देशांतर रेखा को वो दे। जब 0 डिग्री लंदन से होकर के जाती है तो इसका मतलब है कि 0 डिग्री दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ से वैसी प्रक्रिया अपनाइएगा, ठीक है। अब जैसे ये 0 डिग्री है, ठीक है, तो ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। कौन सा शहर हो गया है? लंदन नाम का शहर हो गया है। अब चूँकि बात हो रही है कि पूर्वी देशांतर रेखा की, ठीक है, तो ये वाला पश्चिमी गोलार्ध होगा, ये वाला पूर्वी गोलार्ध होगा। तो जो देशांतर रेखा दी गई है वो 18 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, ये 18 डिग्री ये पूर्वी देशांतर रेखा दी गई। इसका मतलब है दोनों देशांतर रेखाएं दी गई हैं। अब उसमें ये कह रहा है कि लंदन में 14 बज रहे हैं, तो लंदन में समय कितना हो रहा है? लंदन में 14 बज रहे हैं। तो अब ये पूछ रहा है कि ये जो केप टाउन नाम का जो शहर है, इसमें समय कितना होगा, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो सिंपल सा है क्वेश्चन, डिग्री में अंतर निकाल लीजिएगा। अब यहाँ देखिएगा 0 डिग्री के हम पूर्वी गोलार्ध में जा रहे हैं, तो देशांतर रेखा बढ़ेगी तो समय भी बढ़ेगा। इसका मतलब है कि लंदन में 14 बज रहे हैं, तो निश्चित है कि केप टाउन में 14 से ज़्यादा का ही समय आएगा। यदि यही देशांतर रेखा पश्चिमी गोलार्ध में दी जाती तो लंदन का समय आगे होता, और जो देशांतर रेखा पश्चिमी गोलार्ध की होती उसका निश्चित समय पीछे आता। अब यहाँ से चूँकि अंतर तो क्या है? अंतर तो देखिएगा 0 से 18 तक जाएंगे तो डिग्री में कितने का अंतर हो गया है? 18 डिग्री का ही अंतर है। अब यहाँ से देखिएगा वही लगा दीजिएगा, 1 डिग्री जाने में कितना मिनट लगता है? 4 मिनट लगता है। तो 18 डिग्री जाने में कितना समय लगेगा? 18 चौको 72 मिनट का समय लगेगा, 72 मिनट लगेंगे। इसका मतलब ये है कि लंदन के समय से केप टाउन का समय कितने मिनट आगे है? 72 मिनट आगे। अब कितना बज रहा होगा वो आपको जानना है। तो 72 मिनट का अर्थ ये हुआ कि 1 घंटा और कितने मिनट हो जाएंगे? 12 मिनट हो जाएंगे। मतलब 1 घंटा 12 मिनट केप टाउन का समय आगे है। चूँकि ये पूर्वी गोलार्ध है तो लंदन के समय से ये वाली देशांतर रेखा बड़ी है, 0 डिग्री से 18 बड़ी है, तो इसका समय भी
ज़्यादा होगा। अब 1 घंटा 12 मिनट ज़्यादा हो रहा है, तो 14 में 1 घंटा 12 मिनट जोड़ दीजिएगा। तो 14 में 1 घंटा हमें 12 मिनट को जोड़ना है, तो यानी कि 15 बजकर कितने हो रहे होंगे, 12 मिनट हो रहे होंगे। ये कहाँ का समय आ गया है, ये केप टाउन का समय आ गया है। यानी कि केप टाउन में 15 बजकर कितने मिनट हो रहे होंगे, 12 मिनट हो रहे होंगे। और तो ऐसे प्रश्नों में चाहे वो पूर्वी गोलार्ध में दिए जाएं, चाहे वो पश्चिमी गोलार्ध में दिए जाएं, जैसे मान लीजिएगा इसी प्रश्न को हम उलट करके दे रहे हैं, ठीक है। जैसे इस प्रश्न में लिखा नहीं है, इस प्रश्न का सॉल्यूशन तो यही है। मान लीजिएगा इसी प्रश्न को हम उलट देते हैं। मान लीजिएगा जो 18 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा दिखाई गई है, वो हम 18 दिखा देंगे, कौन सी, 18 पश्चिमी देशांतर रेखा दिखा देंगे। तो इसका मतलब ये है कि पश्चिमी देशांतर रेखा पर यदि प्रश्न उलट जाएगा, ठीक है, लंदन में 14 बज रहे हैं, तो उसी समय 18 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा पर कितना बज रहा होगा। तो देखिएगा डिग्री का अंतर तो वही है, यानी कि 1 घंटा 12 मिनट का अंतर आ जाएगा। सिर्फ अंतर ये होगा कि 14 में से, ठीक है, ये जो 14 है इसमें से 1 घंटा और 12 मिनट हम इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 1 घंटा 12 मिनट इससे माइनस होंगे, ठीक है। तो इसमें बच जाएंगे 12 बजकर और इसमें 48 मिनट का जो समय होगा, 12 1 13 1 14, यानी कि पश्चिमी देशांतर रेखा पर कितने बज रहे होंगे, 12 बजकर 48 मिनट हो रहे होंगे। तो यदि पूर्वी का पूछा जाए, वो सॉल्यूशन दिया गया है, वो पूर्वी देशांतर रेखा के हिसाब से दिया गया है। उसमें समय को जोड़ दिया था क्योंकि पूर्वी देशांतर रेखा की थी। 18 पश्चिमी देशांतर रेखा की पूछे तो डिग्री का अंतर तो वही है, तो समय का अंतर वही आ जाएगा। तो इस 14 में से 1 घंटा 12 मिनट माइनस कर देंगे तो इसका समय आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, ये सॉल्यूशन आपको दिया गया होगा। यदि और आवश्यकता हो तो एक और प्रश्न हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। चलिए अब एक आध प्रश्न पश्चिमी देशांतर रेखा का निकाल लीजिएगा, ठीक है। पश्चिमी देशांतर रेखा का प्रश्न, ठीक है, जो आपको दिया जा रहा है वो देखिएगा। जैसे यदि कहा जाए, यदि प्रश्न देखिएगा, यदि 100 डिग्री देशांतर 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा पर 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा पर, ठीक है, जो बिडेन, ठीक है, जो बिडेन यूएसए के राष्ट्रपति हैं। 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा पर जो बिडेन सुबह 8 बजे का नाश्ता कर रहे हैं। तो उसी समय मोदी जी किस देशांतर रेखा पर शाम 5 बजे की चाय पी रहे होंगे, शाम 5 बजे की चाय पी रहे होंगे। अब ये प्रश्न है, देखिए, यदि 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा पर जो बिडेन, जो यूएसए के राष्ट्रपति हैं, वहीं कहीं आसपास रेखा जारी होगी। जो बिडेन सुबह 8 बजे का नाश्ता कर रहे हैं, तो उसी समय मोदी जी किस देशांतर रेखा पर शाम 5 बजे की चाय पी रहे होंगे। तो अब इसमें ध्यान देना है, ध्यान ये दीजिएगा कि पश्चिमी देशांतर रेखा दिया गया है, ठीक है। किस देशांतर रेखा पर मतलब दूसरी देशांतर रेखा पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पर चूँकि जो समय दिया गया है वो 8 बजे का है समय और 5 बजे का समय है, मतलब 2 समय दिए गए हैं। एक देशांतर रेखा दी गई है, दूसरी देशांतर रेखा में निकालना है, ठीक है। तो अब यहाँ ये देखिएगा कि चूँकि अब 2 समय दिए गए हैं, तो एक समय तो दिया गया है 5 बजे का और दूसरा दिया है
8 बजे का। तो अब यहाँ ये देखिएगा कि ऐसे करके एक रेखा खींचिएगा, मतलब ये पश्चिमी गोलार्ध बना लीजिएगा और ये पूर्वी गोलार्ध बना लीजिएगा। अब यहाँ से पहले हम समय का अंतर करेंगे, तो समय में अंतर देखिएगा 8 बजे होंगे तो मान लीजिएगा ये वाली देशांतर रेखा है, ये 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा हो गई है। कितने बजे हैं? 8 बजे हैं, और ये लोकल समय दिया गया है सुबह के 8 बजे हैं। ठीक है, अब सुबह के 8 बजने से जाएंगे कहाँ तक? 5 बजे तक जाएंगे। तो सुबह के 8 बजे हैं, समय देख लीजिएगा, सुबह के 8 बजे हैं तो 8 बजेंगे। ठीक है, 8 के बाद फिर 4 और जोड़ेंगे तो कितने बज जाएंगे? दोपहर के 12 बज जाएंगे। ठीक है, ये दोपहर के 12 बज गए हैं। 12 बजे के बाद 5 घंटे का और है, क्योंकि दिया गया है शाम के 5 बजे। सुबह के 8 बजे से 12 बजे तक कितने घंटे? 4 घंटे। 12 बजे के बाद 5 घंटे। ठीक है, तो जो समय है, अब ये जो समय का अंतर है, ये समय का अंतर आ गया है। कितने घंटे का अंतर हो गया है? 9 घंटे का अंतर हो गया है। 8 बजे से 12 बजे तक 4 घंटे का ये है, और 12 बजे के बाद 5 बजे, शाम को 5 बजे हैं तो 5 घंटे, यानी कि 5 और 4 9 घंटे का अंतर हो गया है। ठीक है, जब 9 घंटे का अंतर है, ठीक है, तो 15 डिग्री जाने में, यानी कि 1 घंटा पृथ्वी घूमती है तो कितने डिग्री घूम जाती है? यानी कि 15 डिग्री घूम जाती है। 1 घंटा में पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री घूम जाती है? 15 डिग्री घूम जाती है। अब 9 घंटे का निकालना है। ठीक है, तो जो 9 घंटे का जो समय आएगा, 15 नम्मा 125, यानी कि 9 घंटे में कितने घूम जाएगी? 15 नम्मा 135 डिग्री। बस ये डिग्री का अंतर आ गया है, ये 135 डिग्री का अंतर आ गया है। ठीक है, तो मतलब ये 100 डिग्री तो यही है, 100 डिग्री यही है। यहाँ पर कहीं पर 100 डिग्री यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो ये 0 डिग्री देशांतर रेखा आ जाएगी। ठीक है, कितनी आ जाएगी? 0 डिग्री देशांतर रेखा आएगी, यानी कि 100 से 0 तक आने में कितना होगा? यानी कि 100 डिग्री तो ये चला गया, 100 डिग्री चला गया है। अब बचा कितना? 100, यानी कि 35 डिग्री बचा है। तो निश्चित है कि जो 5 बजे होंगे वो कहीं यहाँ पर 35 डिग्री वाली, अब ये 35 डिग्री, क्योंकि 0 के आगे बढ़ गए हैं तो 35 डिग्री कौन से गोलार्ध की आएगी? ये 35 डिग्री पूर्वी गोलार्ध की देशांतर रेखा आएगी। तो निश्चित है कि 35 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर मोदी जी शाम को 5 बजे की चाय पी रहे होंगे। ठीक है, तो ये प्रश्न है। ठीक है, प्रश्नों से कुछ आपको लाभ हुआ होगा। ठीक है, और यदि ऐसे प्रश्न आ जाएं तो ज़्यादा उसमें कोई समस्या भी नहीं है। ठीक है, इससे ज़्यादा और हार्ड प्रश्न बनते भी नहीं हैं, ऐसे प्रश्न बनते हैं। अब यदि ये ऐसे प्रश्न से समझ में नहीं आ रहा हो तो एक हम डायग्राम दिखा रहे हैं, जो पूरे विश्व का समय आप एक जगह खड़े होकर के पूरे विश्व का समय देख सकते हैं। ठीक है, तो आइएगा उसका सॉल्यूशन दे रहे हैं। चूँकि 3-4 प्रश्न आपको दे दिए गए हैं, इसमें से कुछ ना कुछ आपको समझ में आ गया होगा, और यदि समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट करके लिखिएगा, तो फिर से हो सकता है कि ऐसे प्रश्नों का वीडियो हम आपको अलग से डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये अब आइएगा, यदि आपको पूरे विश्व का समय एक स्थान पर खड़े होकर के पूरे विश्व के समय का अध्ययन करना है, तो उसके लिए हम आपको एक डायग्राम दे रहे हैं, और उस डायग्राम से पूरे विश्व का समय एक ही स्थान पर खड़े होकर के देखा जा सकता है। ठीक है, वो डायग्राम देखिएगा। जैसे ये ग्लोब है, ये ग्लोब है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। तो ऐसा करिएगा कि इस ग्लोब को ऐसे दबा दीजिएगा, ऐसे चपटा, तो ये पृथ्वी फैल जाएगी, और फैल जाएगी तो जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस प्रकार से डायग्राम बन जाएगा। अब ये ग्लोब है, फैल गया है। ठीक है, इसको नॉर्थ पोल को दबा दीजिएगा चाहे साउथ पोल को दबा दीजिएगा, तो ऐसे दबा जाएगा तो पृथ्वी ऐसे करके फैल जाएगी। अब जब ये पृथ्वी फैल जाएगी तो चूँकि नॉर्थ पोल को आपने दबाया है तो ये वाला नॉर्थ पोल हो जाएगा। ठीक है, अब जो पीछे आपको जितनी भी देशांतर रेखाएं आपको पढ़ाई गई हैं, उन देशांतर रेखाओं का यहाँ पर वर्णन होगा,
कैसे होगा, देखिएगा ये नॉर्थ पोल आ गया है, ठीक है। अब इस नॉर्थ पोल से ये जो रेखा खींची गई थी ये 0 डिग्री देशांतर रेखा थी। 0 डिग्री के जस्ट विपरीत जो देशांतर रेखा थी वो 180 वाली आई थी, ठीक है। ये वाला पूरा गोलार्ध हो गया है, ये यहाँ से लेकर के ये पूरा गोलार्ध है, ये पूर्वी गोलार्ध है, ये वाला पश्चिमी गोलार्ध है, ठीक है। तो ये वाला जो पूरा गोलार्ध हो जाएगा ये पूरा का पूरा पूर्वी गोलार्ध है, और ये वाला जो क्षेत्र है ये पूरा पश्चिमी गोलार्ध है, ठीक। अब यहाँ से आएगा जो पूर्वी गोलार्ध में गए थे तो 0 डिग्री के 15, 20, 25 आगे गए थे तो एक देशांतर रेखा आपको मिली थी, ये वाली कौन सी, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। और आगे बढ़े थे तो 180 वाली, ठीक है, 180 वाली ईस्ट वाली आ गई थी। इसी तरह से यहाँ कर लीजिएगा, ये वाली जो देशांतर रेखा, अब ये पश्चिमी गोलार्ध में जाएंगे तो 90 डिग्री वाली कौन सी है, वेस्ट, और आगे बढ़ेंगे तो 180 वाली वेस्ट। मतलब 180 वाली जो देशांतर रेखा थी वो कॉमन देशांतर रेखा थी, ठीक है। उसको 2 बार गिन लिया गया था, पूर्वी नाम दिया गया था और पश्चिमी नाम दिया गया था। 0 डिग्री देशांतर रेखा का नाम दिया गया था IST, मतलब अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा, और 180 वाली को नाम दिया गया था IDL यानी कि इंटरनेशनल डेट लाइन। तो ये 4 जो छोटे छोटे भाग हैं ये आपको दिखाई दे गए हैं। ये वाला पूरा गोलार्ध है, ठीक है, ये वाला पूर्वी है और ये वाला पश्चिमी है। ये 4 प्रमुख देशांतर रेखाओं के नाम आए हैं। अब यहाँ से देखो, ऐसा करो, किसी एक देशांतर रेखा पर सूर्य के प्रकाश की लंबवत किरणें डाल दीजिएगा तो लंबवत किरणें पड़ेंगी तो उस देशांतर रेखा पर 12 बज जाएंगे, दोपहर के 12 बज जाएंगे। अब यहाँ से ऐसा करो, किसी भी देशांतर रेखा पर डाल दीजिएगा। मान लीजिएगा कि हम सूर्य की लंबवत किरणें किस देशांतर रेखा पर डाल रहे हैं, 0 डिग्री देशांतर रेखा पर डाल रहे हैं, लंबवत पड़ रही हैं। अब इसका मतलब ये हुआ, इस पर लंबवत पड़ रही हैं तो इस पर जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है इस पर बज गए हैं 12, और कब के बज गए हैं, 12 बज गए हैं। अब हमें एक देशांतर रेखा का समय ज्ञात हो गया है, यानी कि 0 डिग्री देशांतर रेखा पर सूर्य के प्रकाश की लंबवत किरणें ऊपर पड़ रही हैं, मतलब कितना बज गया है, दोपहर का 12 बज गया है। अब जब 0 डिग्री देशांतर रेखा पर 12 बज गया है तो विश्व में किसी भी देशांतर रेखा का समय ज्ञात किया जा सकता है। कैसे, विपरीत डिग्री यानी कि विपरीत देशांतर रेखा पर जो विपरीत देशांतर रेखा आएगी, विपरीत देशांतर रेखा पर कितने घंटे का अंतर होता है, 12 घंटे का अंतर होता है, ठीक है। तो अब यहाँ देखो, 0 डिग्री पर दोपहर का 12 बज गया है, 0 डिग्री की विपरीत देशांतर रेखा 180, तो निश्चित है कि इस पर जो समय आएगा वो 12 बजेंगे, कब के, इस पर रात के 12 बज जाएंगे। निश्चित है 0 डिग्री देशांतर रेखा पर दोपहर का 12 बजा है तो निश्चित है कि जो 180 वाली देशांतर रेखा है जो 0 डिग्री की विपरीत है उस पर रात के 12 बजे होंगे। अब यहाँ से आइएगा, अब इन छोटे छोटे भागों को अब 15-15 डिग्री के अंतर पर बांट लीजिएगा। 15 डिग्री का अंतर ये हुआ कि जो समय में अंतर होगा वो 1-1 घंटे का अंतर होगा। 0 डिग्री से आगे बढ़ेंगे तो ये 15 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा होगी, और आगे बढ़ेंगे तो 30 डिग्री पूर्वी ही होगी, और आगे बढ़ेंगे तो 45, और आगे बढ़ेंगे तो 60 डिग्री, और आगे बढ़ेंगे तो 75 डिग्री। ये सब क्या हैं, ये पूर्वी देशांतर रेखाएं हैं, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, 15 डिग्री का अंतर है तो समय में कितने घंटे का अंतर होगा, 1-1 घंटे का अंतर होगा। चूँकि हम पूर्वी गोलार्ध में जा रहे हैं तो देशांतर रेखा बढ़ेगी तो समय भी बढ़ेगा। अब यहाँ से आगे बढ़ो, यहाँ से देखिएगा 15 डिग्री पर 0 डिग्री पर 12 बजे हैं दोपहर के, तो इस पर 1 बज जाएगा, इस पर 2, इस पर 3, इस पर 4, इस पर 5 और इस पर 6, और 6 बज गए हैं, यानी कि हम आगे बढ़ रहे हैं तो 6 बजे हैं। तो ये जो 6 बजे का समय है वो कब का है, इस शाम का समय आ जाएगा।
जब 90 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर शाम के 6 बज गए हैं तो निश्चित है 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा पर जो समय होगा वो कब का होगा, सुबह के 6 बजेंगे। और अभी देख लीजिएगा कैसे 6 बजेंगे। अब ये तो पूर्वी गोलार्ध की बात हो गई है, 90 से और आगे बढ़ सकते हैं आप, ठीक है। 6 के बाद और आगे जाएंगे तो 7, 8, 9, 10, 11 और रात के बज जाएंगे, 12 बज जाएंगे। अब यहाँ से आएगा, अब हम थोड़ा सा पश्चिमी गोलार्ध में जाते हैं। तो पश्चिमी गोलार्ध में देखिएगा, जैसे हमने 15 डिग्री के अंतर पर ये देशांतर रेखाएं खींची हैं, ऐसे पश्चिमी गोलार्ध में आइएगा तो ये 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा, ठीक, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री और ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री क्या हैं सब, ये पश्चिमी देशांतर रेखाएं हैं। यहाँ भी 1-1 घंटे का अंतर ही है। अब यहाँ देखिएगा, हमने आपसे कहा था कि पूर्वी गोलार्ध में जाएंगे तो देशांतर रेखा बढ़ेगी तो समय भी बढ़ेगा, यानी कि आगे का समय होगा। अब 0 डिग्री से हम पश्चिम गोलार्ध में जा रहे हैं तो देशांतर रेखा तो बढ़ेगी लेकिन समय कम होगा। और कैसे कम होगा, जब इस 0 डिग्री पर 12 बज गए हैं दोपहर के तो इस पर 1 घंटे कम करो, यानी कि क्योंकि देशांतर रेखा आगे बढ़ रही है लेकिन समय कम होगा, 1-1 घंटे का अंतर है। इस पर 11 बज जाएंगे, इस पर 10, ठीक है, इस पर 9, ठीक है, और 30, 45, 60, बीच में एक 75 वाली और आएगी, ठीक है, ये 75 डिग्री वाली, ठीक है, 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा। अब देखिएगा 15 डिग्री पर 11 है, 30 डिग्री पर 10 है, 45 डिग्री पर 9 है, 60 डिग्री पर यहाँ पर 8 आएगा और 75 डिग्री पर 7 आ जाएगा और 90 डिग्री पर 6 आ जाएगा। सुबह के 6 बज गए, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप इस वाले भाग में भी देशांतर रेखाएं खींच सकते हैं, समय का 1-1 घंटे का अंतर करते जाइएगा। इसी तरह से आप इस वाले भाग में भी देशांतर रेखाएं खींच सकते हैं। जो समय लिखा है वो निश्चित है कि जो 180 डिग्री देशांतर रेखा पर 12 बजेंगे। यहाँ से जाएंगे तो पीछे जाएंगे, यानी कि सुबह के 6 हैं, 5, 3 और ऐसे करके ये पीछे का समय आ जाएगा और ये समय आगे का आ जाएगा। बजेंगे रात के 12 ही। उधर से जाएंगे तो या इधर से जाएंगे तो, इधर से जाएंगे तो समय बढ़ रहा है और इधर से जाएंगे तो समय घट रहा है। अब यहाँ से देखिएगा विपरीत देशांतर रेखा पर कितने घंटे का अंतर है, 12 घंटे का अंतर है। अब यहाँ से थोड़ा देख लीजिएगा, यदि हम आपसे कहें कि जो 30 डिग्री है, ये जो 30 डिग्री वाली पूर्वी देशांतर रेखा है, इसकी विपरीत देशांतर रेखा कौन सी होगी और कितना समय हो रहा होगा, तो ये तो निश्चित है कि यदि पूर्वी देशांतर रेखा का विपरीत पूछा है तो निश्चित है कि पश्चिमी देशांतर रेखा आएगी। अब वो कौन सी आएगी वो अभी यहाँ पर आएगा। और यहाँ पर चूँकि 2 बजे हैं, ठीक है, दोपहर के 2 हैं, तो निश्चित है वहाँ पर रात के 2 बजे होंगे। अब यहाँ से देखिएगा, अब चूँकि ये देशांतर रेखा आगे बढ़ रही है, ये जो देशांतर रेखाएं चूँकि ये समानांतर हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा, ये इसको देख लीजिएगा, यदि ये 15 डिग्री वाला ये बिंदु आगे बढ़ेगा, ये 15 वाला बिंदु ये 15 डिग्री आगे बढ़ेगा तो पीछे वाला बिंदु कहाँ होगा, 15 डिग्री पीछे होगा। ये वाला बिंदु 15 डिग्री आगे बढ़ रहा है तो पीछे वाला 15 डिग्री पीछे, तो 15 डिग्री आगे बढ़ा तो ये वाला 15 डिग्री पीछे, 15 डिग्री और आगे बढ़ा यानी कि 30 डिग्री, तो ये वाला भी 30 डिग्री पीछे होगा। इसका मतलब ये है कि 180 माइनस 30, तो अब 180 माइनस 30 का मतलब ये होगा कि जो 30 डिग्री की विपरीत देशांतर रेखा होगी वो यहाँ पर आएगी 150, कौन सी आ जाएगी, पश्चिमी देशांतर रेखा। किसके विपरीत, 30 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा की विपरीत देशांतर रेखा ये क्या, 150 पश्चिमी देशांतर रेखा आई है। और इस पर देखिएगा कितना बजा था, इस पर 2 बजा था, इसके पहले एक देशांतर रेखा और आएगी, ठीक है। 180 माइनस 15 करेंगे तो ये वाली जो आएगी वो 165 वाली आएगी। अब यहाँ से ऐसे आ रहे हैं तो समय बढ़ेगा और ऐसे जा रहे हैं तो समय घटेगा।
तो यानी कि इस पर, जब इस पर रात के 12 बज गए हैं तो इस पर बज जाएगा 1। ठीक है, तो ये जो 165 वाली है इस पर बज जाएगा 1, चूँकि 1 घंटे का अंतर है तो इस पर रात का 1 बज जाएगा, और चलेंगे तो इस पर रात के 2 बज जाएंगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये दोपहर के 2 बज रहे थे तो 150 पश्चिमी देशांतर रेखा पर रात के 2 बज गए हैं। ठीक है, तो ऐसे करके आप अन्य देशांतर रेखाओं को भी देख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप उत्तरी ध्रुव पर या दक्षिणी ध्रुव पर यहाँ कहीं भी खड़े हो जाइएगा, खड़े हो करके पूरे विश्व का समय ऐसे ऐसे करके पूरे विश्व का समय ऐसे घूम करके देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जितनी भी देशांतर रेखाएं हैं, 360 देशांतर रेखाएं हैं, सभी देशांतर रेखाएं ध्रुवों पर जाकर के आपस में मिल जाती हैं। तो ये पूरे विश्व का समय एक साथ ध्रुवों से देखा जा सकता है। ठीक है, तो बाकी की देशांतर रेखाएं आप इनका डायग्राम आगे इसको और बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरे विश्व का समय है जो एक साथ आपको डायग्राम से दिखा दिया है। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं। चलिए, ले लिया होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़िएगा। जो 180 देशांतर रेखा है उसको कुछ स्थानों से मोड़ा गया है। उस मोड़े जाने का कारण हम आपको जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि इसके पहले हमने आपको बताया था कि 180 देशांतर रेखा को पार करने पर दिन या तारीख बदल जाती है। तो कैसे दिन या तारीख बदलती है वो चूँकि आपको जानना है। तो जो 180 देशांतर रेखा है, जिसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा नाम दिया गया था, अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा है उसको कुछ स्थानों से मोड़ा गया है। तो ऐसे करके ऐसे इसको मोड़ा गया है, ये देशांतर रेखा है। तो ये इसको मोड़ दिया गया है। तो ये मोड़े जाने का कारण है क्या? क्योंकि 180 देशांतर रेखा प्रशांत महासागर से होकर के गुजरी है। ये प्रशांत महासागर वाला पूरा क्षेत्र है। ये वाला जो क्षेत्र है, ये जो पश्चिमी गोलार्ध वाला क्षेत्र है, और ये वाला जो क्षेत्र है ये पूर्वी गोलार्ध वाला क्षेत्र है। यानी कि यहाँ पर प्रशांत महासागर के इस वाले भाग में जाएंगे तो यहाँ पर उत्तरी अमेरिका होगा, दक्षिणी अमेरिका होगा, फिर उसके बाद अटलांटिक महासागर लगा होगा। ये बीच से होकर के ही है प्रशांत महासागर से। तो इस क्षेत्र में आएंगे तो यहाँ पर रसिया का क्षेत्र मिलेगा, यहाँ चीन मिलेगा, यहाँ दक्षिणी पूर्वी एशिया मिलेगा, यहाँ पर कहीं पर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप मिलेगा, यहाँ पर जापान, फिलीपींस वगैरह छोटे छोटे देश मिलेंगे। ये देशांतर रेखा गई है। ठीक है, तो ये जो देशांतर रेखा गई है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के जस्ट पूर्वी भाग से होकर के गई है, मोड़ा गया है। इस मोड़े जाने का जो कारण है 180 ये रेखा है, IDL है, इंटरनेशनल डेट लाइन है। इसे क्यों मोड़ा गया है, मोड़े जाने का कारण आपको इसी डायग्राम में जानना है। मोड़े जाने का कारण में देखिएगा, पॉइंट हमने पहले कभी आपको बताया होगा कि इस रेखा को जैसे पार करेंगे तो यदि हम पश्चिमी गोलार्ध में जाते हैं तो एक दिन घटा देते हैं, और यदि पूर्वी गोलार्ध में आते हैं तो एक दिन जोड़ देते हैं। ठीक है, अब स्थिति देखिएगा। ये पश्चिमी गोलार्ध है और ये वाला पूर्वी गोलार्ध है। अब यहाँ पर आइएगा, जैसे मान लीजिएगा कि यहाँ पर यदि इस वाले गोलार्ध में संडे की स्थिति बन रही है, कौन सा दिन है? संडे है। अब ध्यान से देखिएगा, संडे, और यदि हम इस रेखा को ऐसे करके पार करते हैं, ठीक है, इस गोलार्ध में क्या है? संडे है। इस रेखा को ऐसे करके तुरंत यदि हम इसे पार करेंगे, इस रेखा को जैसे पार किया, संडे +1, क्योंकि हम किस गोलार्ध में आ रहे हैं? पूर्वी गोलार्ध में आ रहे हैं। तो संडे +1 करेंगे तो इस वाले गोलार्ध में आ जाएगा संडे +1, यानी कि मंडे आ जाएगा। तो इस वाले गोलार्ध में क्या है? मंडे है। ठीक है, या फिर इसका उल्टा कर लो, यदि हम इस पूर्वी गोलार्ध से कहाँ जाते हैं? पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध में जाते हैं, मतलब इस रेखा को हमने पार किया, तो मंडे -1 आ जाएगा क्या? संडे आ जाएगा। ठीक है,
मतलब ये दो गोलार्ध हैं, दोनों में अलग अलग दिन आपको दिखाई दे रहे हैं। अब कुछ चूँकि ये रेखा सीधी प्रशांत महासागर से जा रही थी, जब इस रेखा को सीधे खींचा गया था तो कुछ आवासित द्वीप हैं जिनके मध्य से होकर के ये रेखा जा रही थी। अब जिनके मध्य से, जैसे मान लीजिएगा ये रेखा यदि नहीं मोड़ी गई होती तो ऐसे करके ये सीधी आती, ठीक है। तो मान लीजिएगा यहाँ पर कोई ऐसे करके आवासित द्वीप है, ठीक है। अब द्वीप को तो चूँकि उठा करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं रखा जा सकता है, द्वीप जहाँ पर है वो यहीं रहेगा। अब ये रेखा ऐसे करके इस आवासित द्वीप के भाग से होकर के ऐसे जा रही थी, ऐसे जा रही थी। अब देखिएगा आवासित द्वीप है और इस द्वीप पर 2 दिन हो रहे हैं। ये जो देशांतर रेखा है ये वाली 180 वाली है, इस वाले गोलार्ध में, ये वाला गोलार्ध क्या है, इस वाले गोलार्ध में संडे है और इस वाले गोलार्ध में क्या है, इस वाले गोलार्ध में मंडे है। अब विभिन्न प्रकार की समस्याएं आएंगी समय को लेकर के, ठीक है। समय को लेकर के बहुत सारी यहाँ समस्या उत्पन्न होंगी, आवागमन में असुविधा होगी, ठीक है, बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होंगी, ठीक है। तो जैसे मान लीजिएगा कि कॉलेज वगैरह यहाँ पर है, ठीक है, एक कॉलेज वगैरह यहाँ पर बना हुआ है, मतलब पूर्वी गोलार्ध में बना हुआ है, और स्टूडेंट वगैरह कहाँ रहता हो या मास्टर कहाँ रहते हों, यहाँ रहते हों, तो यहाँ पर जाने में आने में समस्या होगी। जिस भाग में स्कूल है, कॉलेज है या फिर स्टूडेंट रहते होंगे तो इस वाले भाग में तो क्या है, इस वाले भाग में जिसमें स्कूल है, इस वाले भाग में तो संडे है, तो इस वाले भाग का स्कूल तो बंद रहेगा। अब हो सकता है कि टीचर यहाँ रहता हो या स्टूडेंट इस वाले भाग में रहते हों, तो उनके क्षेत्र में क्या है, मंडे है, तो उन्हें तो स्कूल जाना ही है। तो चूँकि वो जब स्कूल जाएंगे तो स्कूल बंद रहेगा। तो ये विभिन्न प्रकार की जो आवागमन में समस्याएं हो रही थी, यानी कि समय को लेकर के जो समस्याएं हो रही थीं, इन समस्या को सॉल्व करने के लिए भूगोलवेत्ताओं ने ये किया कि इस पूरे द्वीप को एक ही गोलार्ध में डाल दिया है। एक ही गोलार्ध में डालने से मतलब ये वाली रेखा ऐसे मोड़ दी है। अभी पूरा का पूरा द्वीप किस गोलार्ध में आ गया है, पश्चिमी गोलार्ध में आ गया है। अब यानी कि पूरे गोलार्ध पर संडे की स्थिति होगी। ऐसे ही कुछ और द्वीप हैं, ठीक है। तो इस रेखा को मोड़े जाने का कारण ये है कि जो आवासित द्वीप थे उन पर समय की समस्या उत्पन्न ना हो, तो समय की समस्या को सॉल्व करने के लिए भूगोलवेत्ताओं ने इस 180 जो आइडियल है इस रेखा को कुछ स्थानों से इसे मोड़ दिया गया है। कुछ आवासित द्वीप थे, उनकी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए इस देशांतर रेखा को मोड़ा गया है। मोड़े जाने का कारण आपको समझ में आ गया होगा। समय की समस्या हो रही थी, एक द्वीप पर 2 दिन हो रहे थे, तो इस समस्या को सॉल्व करने के लिए इस देशांतर रेखा को मोड़ दिया गया है। तो चूँकि जो अक्षांश रेखाएं, इनका एप्लीकेशन समय के निर्धारण से है, तिथि के निर्धारण से है और समय का ज्ञान और ये सब करने से है। तो आपको चूँकि एक वीडियो में नहीं बन पा रहा था, ठीक है, तो ये जो दूसरा वीडियो भी आपको दे दिया गया है। तो अब जो देशांतर रेखाएं हैं इनका एप्लीकेशन समय के निर्धारण से है, ठीक है। तो ये जो लास्ट वाला वीडियो आपको दिया गया है, अब देशांतर रेखा वाला टॉपिक आपका पूरा कंप्लीट हुआ है, ठीक है। समय का जो था कुछ, यदि उसमें कोई समस्याएं आ रही हों तो आप कमेंट करके लिख सकते हैं। तो अलग से प्रश्न है, कुछ स्पेशल प्रश्न है आपको सॉल्यूशन के साथ यहाँ पर दिए जा सकते हैं। अदरवाइज हमने पूरा प्रयास किया है कि देशांतर रेखा का जो भी मटेरियल था वो आपको दे दिया गया है, ठीक है। तो यदि और आवश्यकता हो तो और बोल देना, तो हम आपको, ठीक है, दे सकते हैं। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतज़ार करिएगा। धन्यवाद।